हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल IHIMS एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है वो काफी कॉमन टॉपिक है, इनफर्टिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? देखो, आजकल जितने भी जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इतनी ज्यादा बेकार हो गई है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो पहले कभी इनफर्टिलिटी के नाम मतलब इनफर्टिलिटी को हम जानते भी नहीं थे, वो आज हमारे लिए इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जिससे लगभग अगर एक डाटा के अकॉर्डिंग मैं कहूं तो लगभग 60 to 70% जितने भी लोग होते हैं वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ना तो हम किसी को शेयर कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, और ना ही किसी से ज्यादा राय ले सकते हैं। और ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको इंसान खुद ही फेस कर रहा है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनफर्टिलिटी होती क्या है, किस तरीके से होती है, क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं और इसको हम कैसे किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त को गवाए हुए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये जो इनफर्टिलिटी नामक जो बला जो मैं लिख रहा हूं कि आखिर ये होती क्या है। तो इस शब्द को ढंग से अच्छे तरीके से देखिए तो इसमें कुछ वर्ड मिलाई देगा, दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी। इन एक्चुअल में फर्टिलिटी जो वर्ड है वो फर्टिलाइजेशन से आया। क्या है? फर्टिलाइजेशन से। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो मेल पार्टनर होता है, आपका कौन पार्टनर होता है? मेल पार्टनर एक गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको मेल गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। सेम उसी प्रकार से एक फीमेल पार्टनर होती है। कौन होती है? फीमेल पार्टनर जो गैमेट प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। अब ये बायोलॉजिकली क्या करता है? इन एक्चुअल में फीमेल की बॉडी के अंदर मेल स्पर्म रिलीज करता है जो कि फीमेल के वेजाइना के थ्रू यूट्रस में जाता है और यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है जहां पर फीमेल का गैमेट मौजूद होता है और वहां पर यहां पर क्या होती है? इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है? आपका एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? ये एम्ब्रियो। अगर पार्टनर दोनों ठीक हैं, दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्रोसेस जैसा मैंने बताया बिल्कुल इसी तरीके से होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश दोनों की स्पर्म की या गैमेट की क्वालिटी में कोई दिक्कत आती है, यानी कि या तो आइदर मेल के गैमेट में भी आ सकती है, आइदर फीमेल के गैमेट में भी कोई दिक्कत आ सकती है, दोनों में से किसी भी के गैमेट में अगर कोई दिक्कत आती है तो ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बना तो ओवरऑल कौन नहीं बनेगा? एम्ब्रियो नहीं बनेगा। और ऐसी कंडीशन में फीमेल जो होगी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी। अब आप इंपॉर्टेंट चीज समझिए, इसमें हम हमेशा क्या करते हैं? फीमेल को दोष देते हैं कि नहीं इसकी वजह से, यानी कि फीमेल। आप कभी भी फीमेल को दोष नहीं दे सकते, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि 50% मैं कह सकता हूं मेल रिस्पॉन्सिबल होता है और 50% कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फीमेल रिस्पॉन्सिबल होता है। इस दोनों के लिए यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, आगे समझेंगे कि आगे इनफर्टिलिटी के जो कॉज होते हैं, यानी कि क्या कॉज होते हैं, कारण क्या होते हैं, यानी कि किस तरीके से मतलब किस तरीके से ये होने के चांसेस रहते हैं। तो कॉज में तो जो सबसे बेटर या सबसे जो महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है वो आपकी हेल्थ आती है। क्या आती है? हेल्थ आती है। इसका मतलब समझो कि आपके इनफर्टिलिटी होने के पीछे का जो मेन कारण है वो आपकी हेल्थ। अब हेल्थ में क्या क्या चीजें आप सबको अच्छे से पता होगा। हेल्थ के अंदर आप क्या खाना पीना, यानी कि आपकी फूड स्टाइल क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल, यानी कि रहना, कहां रहते हो, किस तरीके से रहते हो। इसके साथ साथ आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। यानी कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, आइदर फीमेल के अंदर और आइदर मेल, यानी कि दोनों के लिए ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी आमतौर पर देखने को पाई गई है। अब क्या कारण है? ये तो आपको बता दिए कि कॉजेज हैं कि भाई किस किस तरीके से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। अब इससे छुटकारा कैसे पाएं? तो छुटकारा पाने के क्या क्या तरीके होते हैं, यानी कि मैं किस तरीके से इससे निवारण पा सकता हूं। तो कुछ मेडिकेशंस। अब सबसे पहले किसके, देखो कोई अगर बीमारी है, कोई डिजीज है, किसी कारण से हुई है, तो सबसे पहला काम करो जिससे होती है ना कॉज जो है उनको हटा दो। जैसे मैंने कहा आपके हेल्थ, लाइफ स्टाइल, इसको बदल दो, लाइफ स्टाइल को बदल दो, जिस तरीके से आपका रहना उठना खाना पीना है उस सबको बदल दो, चेंज कर दो। जिस तरीके से एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, इसके कारण से नई नई डिजीज आती जा रही है। इनफर्टिलिटी तो कुछ नहीं है, इससे ही भयंकर बीमारी आती जा रही है। तो अपने लाइफ स्टाइल को जहां पर भी जैसे भी हो, अपने लाइफ स्टाइल को सबसे पहले बदलने की कोशिश करो। अपना जो फूड है उस सबको अच्छे से बदल लो, अच्छे खाना खाओ। आजकल कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी आ रहा है,
जिसका मतलब कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाले समय में देखने को मिलती हैं। तो फूड को चेंज करिए। इसके अलावा एक्सरसाइज, अपने हेल्थ को सुधारने के लिए एक्सरसाइज इंवॉल्व करिए। क्या इंवॉल्व करिए? एक्सरसाइज होती है जिसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे सुबह दोपहर शाम, जैसे भी आपको लगता है, जो भी बेनिफिट रहता है, आप एक्सरसाइज जरूर यूज करिए। इसके अलावा देखो, जैसे मैंने बताया था आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि यहां पर जब जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं उनके लिए स्पेशल कंडीशंस रहती है, इनके लिए मेडिकल मेडिकेशंस होते हैं। ये तो आप अपने रेगुलर चीजों में यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए कुछ थेरेपी दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं एआरटी थेरेपी, जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या एआरटी। इसके अंदर क्या यूज करते हैं हम? आईवीएफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आईवीएफ। आईवीएफ होता है बेटा आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसे मैं किसी और लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, आप हेल्थ लाइफ स्टाइल काफी अच्छी कर रखी है, लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है, तो आप एआरटी मोस्ट कॉमन थेरेपी मानी जाती है, जिसमें हम आईवीएफ यूज करते हैं। क्या होता है, कैसा प्रोसीजर होता है, बाद में बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं आईसीएसआई। इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी दूसरा मेथड होता है जिसके जरिए आप इनफर्टिलिटी, अगर आप इनफर्टाइल कपल हो या किसी कारणवश है, तो ये दोनों टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो। मेरा मानना है पहले आप अपनी हेल्थ वगैरह को अच्छे तरीके से ठीक करिए, अपना रहन सहन खान पान अच्छे से सुधारिए, और उसके बाद भी अगर आपकी इनफर्टिलिटी अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, इनफर्टाइल की शिकायत आ रही है, तो आप जाके सीधे आईवीएफ या फिर आईसीएसआई का सहारा ले सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी इनफर्टिलिटी होती क्या है, क्या कारण रहते हैं, किस तरीके से सिम्टम्स वगैरह वही जो जनरल रहते हैं, फीमेल के अंदर एब्डोमेन में पेन वगैरह रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कोशिश करी, कॉज क्या है, किस तरीके से निवारण कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कंटेंटफुल लगी हो, इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगी हो नॉलेजेबल, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।